सियासी चौसर पर मोहरे फिट। उपचुनाव की जंग में कौन होगा हिट? रण की रणनीति का जिताऊ फॉर्मूला क्या? वोट बैंक तक पैठ बढ़ाने के जतन। भाजपा की मेगा शो की तैयारी। चुनाव केवल जीतना नहीं है, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी, ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तय कर रही है। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे धुआंधार सियासत नजर आ रही है। प्रचार प्रसार के जरिए जनता के दिलों को जीतने का कोई मौका सियासतदान नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी ने इसके लिए नवरात्र के शुभ मौके पर विजय संकल्प और ध्वज पूजन के जरिए लोगों तक पैठ बढ़ाने के जतन शुरू कर दिए हैं। गौर हो कि इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा के अलावा केंद्रीय मंत्रियों को भी लाने के प्रयास हैं। भाजपा का रोड मैप देखें तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा नेता प्रचार के लिए चुनावी मैदान संभालेंगे। वहीं जीत हार को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है। चुनावी पर्यटन है। देखो, चलो चलो वाले नेता है वो। 15 महीने में सरकार चलती कर दी, किसान का कर्जा चलो चलो में निपट गया, अब खंडवा भी चलो चलो में ही निपट जाने वाला। कांग्रेस का इतिहास देख लो, हारने लगते हैं तो चुनाव आयोग की तरफ मुंह करके आवाजें निकालते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हैं, अब 28 सीटों के चुनावों की पुनरावृत्ति हो रही है। आप देखो उस समय की शिकायतें इनकी, तो इसलिए ये तय है कि अब ये अस्ताचल की ओर है कांग्रेस का सीएम। गौर हो कि कांग्रेस भी चारों सीटें जीतने की बात कह रही है। वहीं अरुण यादव के इंकार के बाद से खंडवा सीट पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। दोनों की तैयारी पर नजर डालें तो बीजेपी घर घर जाकर करेगी कन्या पूजन, मंडल व बूथ स्तर तक ध्वज पूजन व विजय संकल्प कार्यक्रम। क्षेत्र के सभी घरों में भाजपा का ध्वज लगाने जाएंगे कार्यकर्ता। बड़े नेताओं की होगी रैली और सभा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संभाला मोर्चा। कांग्रेस चारों सीटों पर एक्टिव। कमलनाथ करेंगे खंडवा से चुनाव प्रचार शुरू। कांग्रेस के लिए खंडवा सीट बनी प्रतिष्ठा का प्रश्न। टिकट वितरण के पहले कमलनाथ ने कराया सर्वे में जिताऊ बताए गए उम्मीदवारों को दिया टिकट। पिछले चुनाव में मात खा चुके लोग भी शामिल। खंडवा में प्रचार के लिए अरुण यादव एक्टिव। देखिए, जितने भाजपा के नेता घूमते हैं उतना हमको फायदा होता है। हम तो कहते हैं शिवराज जी जितने केंद्रीय मंत्री घूमेंगे, क्योंकि महंगाई चरम पर है, जनता केंद्रीय नेतृत्व से नाराज है, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से नाराज है, उनकी झूठी घोषणाओं से नाराज है। तो जितने दौरे होंगे हमको फर्क पड़ेगा। और पहले भी केंद्रीय नेतृत्व और कई नेता दमों में भी घूम ले, क्या फर्क पड़ा? अभी भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बहरहाल कांग्रेस हो या बीजेपी, सियासत के इस इम्तिहान को पास करने के लिए सारे कैलकुलेशन कर रही है। तो वहीं हर दांव की आजमाइश कर कांग्रेस इस रण में फतह चाहती है। लेकिन देखना होगा कि जनता जनार्दन वोट रूपी नंबर किसको कितने देगी और किसे कहेगी विजय भवा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो बात करेंगे चुनावों को लेकर, जिसे लेकर दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं अपनी अपनी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी मेगा शो की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने सियासी मोहरे फिट कर लिए हैं। लेकिन हिट कौन होगा, इस पर हम बात करेंगे। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या मेगा शो के जरिए बीजेपी जनता को रिझा पाएगी? वोट बैंक तक पैठ बढ़ाने कमलनाथ की रणनीति क्या? चुनावी मैदान में दमखम दिखाने दिग्गजों का क्या होगा दांव? सियासत के इम्तिहान में कौन होगा पास, कौन फेल? जी हां, तैयारी दोनों तरफ से की जा रही है। अपने अपने दावे भी हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर कांग्रेस की माने तो उनका कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों का फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। बात अगर बीजेपी की करें तो उनका भी कहना है कि बेहद ही सोच समझकर उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं और कहीं ना कहीं जो जीत की बात है वो बीजेपी कहती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन इस तैयारी के पीछे के बाद अगर हम देखें तो काफी कुछ समझ में आता है। कांग्रेस के अंदर भी
कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह की खबरें बार बार निकलकर सामने आ रही हैं। हाल बीजेपी का भी कुछ इसी तरह का है, नाराजगी की खबरें वहां से भी सामने आई हैं। लेकिन क्या नाराजगी का पटाक्षेप करने के बाद अब रण में उतरने के लिए दोनों दल तैयार हैं? इस पर बात करेंगे। पहले मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आनंद तारण जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, स्वागत है। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राकेश जी, अभी आपने सुना जिस तरीके से कांग्रेस को, पहले बीजेपी जो कहती थी अब कुछ उसी अंदाज में कांग्रेस बोल रही है। आप कहते थे राहुल जितना बोलेंगे बीजेपी को फायदा होगा, अब कांग्रेस कह रही है कि आपके नेता जितना जनता के बीच जाएंगे बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का फायदा कांग्रेस को होगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए नाजनी जी, मध्य प्रदेश में 3 स्थानों पे विधानसभा के उपचुनाव है, 1 लोकसभा स्थान पे उपचुनाव है। आपके चैनल पे लगातार दिखाया जा रहा है, माननीय भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान लगातार वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा हृदय सम्राट माननीय वी.डी. शर्मा जी वहाँ प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, कार्यकर्ता सब वहाँ पे लगातार दिख रहे हैं। अब समस्या ये है कि कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस ने एक स्टार प्रचारक की सूची जारी की, उसमें पहला नाम है माननीय कमलनाथ जी का। आज पूछिए, आप किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए या जो बोल रहे थे कि इनके जाने से ये फ़ायदा हो जाएगा, उनके जाने से वो फ़ायदा, माननीय कमलनाथ जी हैं कहाँ? चुनाव चल रहा है। दूसरे नंबर पे दिग्विजय सिंह जी, तो दिग्विजय सिंह जी खुद कहते हैं कि मैं जहाँ प्रचार करने जाता हूँ वहाँ पे कांग्रेस हार जाती है। तीसरा नाम है सुरेश पचौरी, जो बंगले से अपने कभी निकलते नहीं हैं। चौथा नाम है मुकेश नायक जी का, तो वो फूफा बने हुए हैं पिछले लगातार 1-1.5 साल से। तो कांग्रेस का कोई नेता वहाँ जमीन पे जाने के लिए तैयार नहीं है। अरुण यादव जी की बात कर ली जाए, 7 महीने तक लगातार वो उस क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे और इन मौके पे उनको प्यादों से घेर के ऐसा घेरा गया कि मजबूर होकर उनको ट्वीट करना पड़ा कि मेरे सीने पे जो तीर हैं और जो मेरे सामने आते हैं तो छुरा पीछे छुपा लेते हैं और सलाम करते हैं। तो इस तरह के ट्वीट करने वाले वो चुनाव जिता पाएंगे क्या? फिर कहते हैं कि मैं फसल बोता हूँ, पूरे दिन खेत में मेहनत करता हूँ और फसल कोई और काट के ले जाता है। ये मंचों से बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रवासी पक्षी जो कांग्रेस के नेता चुनाव के समय नजर आते हैं, नाजनी जी आश्चर्य ये हो रहा है कि एक नेता नजर नहीं आ रहा। अब सुनने में आया है कि जो फूफा बन के घूम रहे हैं कांग्रेस के नेता, उनको मनाने के लिए दिग्विजय सिंह जी को जिम्मेदारी दी है। तो जिस तरह से पेट्रोल के पास माचिस भेजी जाती है, वैसे दिग्विजय सिंह जी को भेजा जा रहा है। तो अब भगवान ही मालिक है, ऊपर वाला मालिक है इनका कि ये कैसे चुनाव लड़ेंगे, पर अपनी खीज मिटाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में आप शिवराज सिंह चौहान जी को एक तरफ खड़ा कर दीजिए और एक तरफ कांग्रेस के नेता को, पब्लिक कहां जाती है वो सामने नजर आ रहा है। आपके सामने भीड़ दिखाई दे रही है। आनंद जी, क्या जवाब देना चाहेंगे इस बात का? देखिए नाजी जी, कांग्रेस ने 1 हफ्ते पहले बोल दिया था कमलनाथ जी 12 तारीख से अपनी खंडवा से चुनावी रैली चालू करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी देर बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, केवल कांग्रेस याद आ रही है। विकास का कोई रोल नहीं है भाई। 15-17 साल से आपकी सरकार है, विकास कहाँ है? विकास की कोई बात नहीं है। बात करेंगे कांग्रेस की बात करेंगे। अरे भाई विकास की बात करो, आपने क्या काम किया है? धरातल पे लेके आओ, बड़े बड़े विज्ञापन देना, बड़े बड़े पोस्टर छपवा लेना, बड़े बड़े वायदे कर लेना, धरातल पर जीरो। मध्य प्रदेश की राजधानी में चारों तरफ रोड खुदे हुए पड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की, जब प्रदेश की राजधानी का ये हाल है, रोज लाइट जा रही है डेली, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि क्षेत्र के किसी क्षेत्र में लाइट नहीं जाती हो। यार रख रखाव के नाम पर किस तरह से कटौती कर रहे हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। जो आज पेट्रोल की बात करी इन्होंने, पेट्रोल लगाते हैं भैया, पेट्रोल में तो आग लगा दी आपने। 113 रुपए हो गया पेट्रोल, डीजल 102 रुपए 25 पैसे आज का रेट है। रोज पैसे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जो 70 साल में नहीं हुआ वो आज 7 साल में करके दिखा रहे हैं। कहाँ है काला धन? कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी? कहाँ है 15 लाख रुपया? नोटबंदी के बाद जो नोट छपा है उनकी हालात देख लीजिए। आज वो 10 के नोट की हालत देख लीजिए, 50 के नोट की हालत देख लीजिए। हमारे पुराने नोट जो 20 का नोट है कितना शानदार दिखता है, आज इनके 10 के नोट की हालत देख लो। लेकिन आनंद जी, नोट की क्वालिटी तो छोड़ दीजिए। वो कह रहे हैं कि विपक्ष का जो प्रदर्शन है, विपक्ष जिस तरीके से 4 सीटें जीतने की बात कांग्रेस कह रही है, उसका प्रदर्शन शानदार नहीं है। उसकी एक्टिवनेस को लेकर क्वेश्चन कर रही है बीजेपी की। क्यों इतनी देरी से आप सामने आ रहे हैं? आप तो सामने ही नहीं है, आपके नेता सामने नहीं है, स्टार प्रचारकों की सूची पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजनीति जी, मेरे को तो शर्म आ रही है इनकी बात के ऊपर।
संसार की सबसे बड़ी पार्टी। अरे विपक्ष को क्यों देख रही है? आप तो अपनी बात करिए, अपने विकास की बात करिए। कांग्रेस तो आज दावा कर रही है कि हम 4 सीट जीतेंगे, 1 लोकसभा की और 3 विधानसभा की सीट कांग्रेस की झोली में आएंगी और भारी बहुमत से जीतेंगे। ये जो बातें कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, किस तरह से इनका जो उपचुनावों में हार हुई है ये देख लें, खुद अपनी गिरबान देख लें, इसके बाद कांग्रेस। चलिए ठीक है, दमों के बाद काफी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कांग्रेस का, बढ़ना भी चाहिए। वो जीत जो थी वो कांग्रेस को काफी ऊर्जावान करके गई है। दुबे सर, क्या लगता है, जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि विकास को देखिए, विपक्ष को मत देखिए, आपने जो कहा था उस पर बात कीजिए, महंगाई बेरोजगारी पर बार बार क्वेश्चन कर रही है कांग्रेस, और जनता के बीच पहले पहुंचने की बात करें तो बीजेपी नजर आती है, तो क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, या फिर जैसा कांग्रेस देख पा रही है कि नुकसान होगा बीजेपी को क्योंकि वो पहले पहुंच रही है और महंगाई जैसे मुद्दे सामने? चलिए, शायद आवाज नहीं जा रही है, लेकिन राकेश जी, आपको क्यों लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी और ये सारी चीजें जो हैं वो असर नहीं करेंगी जनता पर? देखिए, मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता जब बैठकर बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि अभी चंद दिन पहले शिक्षकों की नियुक्ति हुई है मध्य प्रदेश में। लंबे समय से उनकी परीक्षा हो गई थी, उसके बाद उनकी नियुक्ति हुई थी। आज उनके को सबको नियुक्ति पत्र मिल गए और उनको स्कूल अलॉट कर दिए गए कि आप इस स्कूल में जाके ज्वाइन कर लीजिए। महंगाई की बात करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पे वेट लगता है राजस्थान में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अगर आपको इतना दर्द हो रहा है पब्लिक के लिए, इतना दुख होता है, तो वहाँ वेट कम कर लीजिए, आपकी सरकार है। माननीय राहुल गांधी चिट्ठी लिखते हैं बार बार, क्या गहलोत जी उनकी बात नहीं सुनते क्या? ये बताने राहुल गांधी। मैं दूसरी बात एक और कांग्रेस के विद्वान, चिल्लाइए मत, हम जहाँ बैठे वहाँ की बात कीजिए, आप इधर मत जाइए। मध्य प्रदेश के विकास की बात कीजिए, मध्य प्रदेश में बौखलाइए मत, आपने क्या विकास किया, यहाँ की बात कीजिए, आप इधर उधर मत जाइए। तो कराइए। चलिए ठीक है, राजस्थान की बात छोड़ देते हैं, एमपी की बात कर लेते हैं। प्रश्न किया गया है, मेरा भी वही प्रश्न है। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब देने बैठा हूँ, इनके चिल्लाने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश की बात कीजिए राकेश भाई, मैं मध्य प्रदेश की बात कर ठीक है, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। आनंद जी, डीजल है, कहाँ ले जा रहा है? ठीक है, आनंद जी पूछ लेते हैं। आनंद जी परेशान है, पूरी गृहस्थी बिगड़ गई है। आज टंकी के रेट 910 रुपए, 15 रुपए, कहाँ ले जा रहा है आप प्रदेश को? 910 पे रहो या 15 पे रहो, मालूम नहीं है तो एक शब्द बोलो ना, झूठ क्यों बोल रहे हो? चैनल पे जानकारी लेके चलिए आनंद जी, ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया। महंगाई की बात आप कह रहे हैं, हर तरह की महंगाई से आम जनता जूझ रही है। जवाब एमपी में क्या कुछ करेगी सरकार, उस पर ले लेते हैं। बोलिए राकेश जी। देखिए, 70 साल से देश में ये इसी तरह से चिल्लाते रहे कि हम गरीबी हटाएंगे। आज मध्य प्रदेश में हर गरीब को पक्की छत दे रही है तो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार दे रही है। आज उनके घर में अगर पीने का पानी जा रहा है गरीब पे, आप चिल्लाइए मत, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखा करें। मेरा मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपके जो नेता है ना दिग्विजय सिंह, वो खुद कहते हैं, आपसे जवाब ले लूंगी, वो खुद कहते हैं दिग्विजय सिंह, अरे दिग्विजय सिंह की भी नहीं सुनोगे, वो क्या कह रहे हैं वो भी नहीं सुनोगे। मेरी बात, आप नेताओं की बात मत कीजिए, विकास क्यों नहीं करें नेताओं की बात? अगर आपके नेता फर्जी है, आपके नेता फर्जी है, फर्जी तो आप और आपके नेता हैं जो घोषणा करते हैं और उसमें दिग्विजय सिंह की तो बात सुन लो, फर्जी आपके नेता है, तो सुन लो, फर्जी कांग्रेस के नहीं है। चलिए ठीक है राकेश जी, एक सवाल ले लेते हैं, हमारे साथ दुबे सर जुड़ गए। मैं आती हूँ आपके पास क्योंकि वो आपकी बात अभी फिर सुन भी नहीं रहे हैं। दुबे सर की शायद सुन लें। दुबे सर, काफी गहमा गहमी है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई के, और बार बार सवाल है विकास का। विपक्ष का कहना है हमें मत देखिए, विकास की बात कीजिए। लेकिन क्या लगता है कि जनता आखिर विपक्ष की सुनेगी तो उसका आधार क्या होना चाहिए? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि अभी तक कांग्रेस एक्टिव हुई नहीं है, वो जनता के बीच नहीं पहुंच रही। जनता आजकल खुद जागरूक है, वो हर आदमी सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक जानकारी रखता है। और पहले बहुत जागरूकता का अभाव था, गांव में सूचनाएं नहीं थी, तब ज्यादा उसका असर पड़ता था। अब तो मतदान के दिन की व्यवस्था दल को करना पड़ती है कि उसके समर्थक वोट मतदान केंद्र तक पहुंच जाएं। बाकी अधिकांश तो क्या जनता एक दिन या चुनाव के समय थोड़ी निर्णय करने के लिए बैठी रहती, वो लगातार सतत मूल्यांकन करती है आपकी एक एक गतिविधि की, आपके एक एक निर्णय का, चाहे आप विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो। आदमी सब मूल्यांकन होता है और जिस तरह से चाय चौपालों पर चर्चा होती है
वो सब मुद्दे उठाते हैं कि ये, यहाँ तक कि गांव का आदमी ये बता देता है कि ये नेताजी ने बयान दिया है, इसके कहने का आशय क्या है। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र इतने सालों में बहुत परिपक्व हो गया, बहुत मजबूत हो गया है और लोग बहुत जागरूक हैं। आप देखें कि आप कैडर की सभाओं की बात करते हैं तो इस प्रदेश में जनता ने किन्नरों को भी चुनाव जिता दिया, जिनके ना कोई पोलिंग एजेंट थे, ना कोई उनकी सभाएं करने स्टार प्रचारक थे, कोई नहीं थे। तो जनता जब चाह लेती है जो होता है, और इनको धर्म दोनों दल को अपना निभाना पड़ेगा, विपक्ष का दल कांग्रेस को, सत्ता पक्ष का बीजेपी को, और उसी के आधार पर मूल्यांकन होगा। और ये चुनाव वाकई में बहुत प्रतिष्ठापूर्ण हो गए हैं। इसलिए नहीं कि इस चुनाव के परिणामों से कोई सरकार का बनना बिगड़ना है, लेकिन इससे 2023 के लिए जो संदेश बनना है उसकी चिंता दोनों दलों को, और इसीलिए दोनों दल सक्रिय है। जी राकेश जी, देखिए राजनीति, मेरा ये कहना है कि कुछ दिन पहले माननीय दिग्विजय सिंह जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें एक पुल के बारे में बताया था, वो पाकिस्तान का पुल निकला। अभी एक सड़क के बारे में ट्वीट किया, वो उत्तर प्रदेश की अखिलेश सिंह सरकार की सड़क निकली। तो मेरा कहना है कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। सुन लो मेरे दादा, नाराज हो जाएंगे दिग्विजय सिंह, तुमसे नाराज हो जाएंगे, जवाब नहीं दे पा रहे हो तुम मेरी बातों का। अब मेरी बात सुन लो जरा गंभीरता से, बड़े चैनल पे बैठे हो मध्य प्रदेश, राजनीति में चुप कराइए, मुझे आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है इनके नेता भी बोलते हैं इस तरह का व्यवहार। चलिए आनंद जी सुन लेते हैं, जवाब दीजिएगा। मैं आऊंगी आपके पास, उनकी बात सुन लेते हैं। आपका सवाल विकास पर है लेकिन उनका जवाब दिग्विजय पर है, सुन लेते हैं, बोलिए ना। कितने घबरा दे दिग्विजय सिंह जी से, कितने घबरा दे पूरे भारतीय जनता पार्टी का कुनबा। चलिए ठीक है, सुन लेते हैं। जी राकेश जी, झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड दिग्विजय सिंह बना रहे हैं, पुत्र मोह का विश्व रिकॉर्ड सोनिया गांधी बना रही है, आंखों पे पट्टी बांध ली है सोनिया गांधी ने। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दी क्या? लेकिन राकेश जी सवाल ये है कि ये उपचुनाव जो है उसका जो आधार होगा वो क्या होगा? क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार उन मुद्दों पर। आनंद जी पूछ तो लेने दीजिए। मस्तक था उसको आप बेच रहे हैं, कैसी बातें करते हैं आप? लेकिन ये सवाल पूछने के लिए जनता के बीच जा रही है कांग्रेस, सवाल ये भी है ट्विटर पे, अरे जनता तो ट्विटर पे, फेसबुक पे, अखबारों में, टीवी पे, कांग्रेस खत्म, इसके बाहर नहीं है कांग्रेस कहीं। इनको ये नहीं मालूम होगा कि इनके प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष कहाँ है। अगर ये आज बता देना जो ये कहेंगे, पूछ लीजिए कि ना भैया तुम्हारा प्रदेश अध्यक्ष कहाँ है, हमारा तो सामने दिख रहा है, टीवी पे दिख रहा है हमारा प्रदेश अध्यक्ष, हमारा मुख्यमंत्री दिख रहा है, कहाँ है कमलनाथ जी? पूछ तो लीजिए, ये यहाँ टीवी पे बैठे हुए हैं और ये इनसे पूछिए कौन कौन से स्थान पे चुनाव हो रहा है, तो 4 चलिए ठीक है। विधानसभाओं के नाम नहीं बता पाएंगे, यहाँ चिल्ला चोट कर रहे हैं, आनंद जी और कुछ नहीं कर रहे। आनंद जी गंभीर आनंद जी ऐसे तो आपकी बात भी नहीं आ पाएगी। मैं भी कुछ कह रही हूँ, राकेश जी भी कह रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप सही बात भी कह रहे हैं तो भी कोई नहीं सुन पा रहा है। एक एक करके बात करते हैं, आप अपना पक्ष रखिए, उनको अपना पक्ष रखने दीजिए और जनता को फैसला लेने दीजिए। सवाल यहाँ पर यह है, दुबे जी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव हैं ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए। खंडवा को लेकर सबसे पहले राकेश जी ने सवाल खड़ा किया, अरुण जी को लेकर लगातार बीजेपी के लीडर्स चिंता जता रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये बातें जो मन से कही गई अरुण जी की तरफ से वो कहीं कांग्रेस को कमजोर कर रही है? कांग्रेस को कहीं कोई कमजोरी नहीं है। अरुण जी ने जो बात की है वो पार्टी, अरुण यादव सबसे बड़े पिछड़े वर्ग के नेता, अब आप भी वही कर रहे हैं। 45 साल में अरुण यादव पिछड़े वर्ग के नेता है कि नहीं, बता तो दो। इसके अलावा कोई दिग्विजय सिंह के हो गए तुम, अरुण यादव के बारे में बात नहीं करोगे क्या? खोखला रहे हैं और ये अरुण यादव पिछड़े वर्ग के नेता है कि नहीं? राकेश जी फिर ऐसे तो मंचों से बागी को लेकर भी बात की जा रही है, अजय सिंह उसको लेकर भी चिंता जता रहे हैं, तो ये तो दोनों तरफ हो रहा है ना। दुबे सर ये कहना है मैम, एक दूसरे को लेकर जी बोलिए जी बोलिए। पिछले 7-8 महीने से पिछड़ा वर्ग का मंत्र जप रहे थे पूरे कांग्रेस के नेता, और एकमात्र नेता एक पिछड़े वर्ग का अरुण यादव, उसकी कितनी बेइज्जती करी है ये सामने दिख रहा है कि मंच पे वो कह रहा है मैं फसल बो रहा हूँ, कार्ड कोई और रहा है। लेकिन ये जवाब नहीं दे पा रहे। आनंद जी बताएंगे ना, कहाँ जवाब दे पा रहे? आप जवाब ही नहीं दे पाते ना, देने दीजिए। आनंद जी कुछ कहेंगे आप? जवाब तो दे दो। अरुण यादव हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ टिकट लेने से इनकार कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर में है, बहुत ज्यादा भयभीत है। वो खंडवा का हम चुनाव बहुमत से जीतेंगे। अरुण यादव जी हर मंच को साझा कर रहे हैं। अरुण यादव जी हर मंच पे जा रहे हैं और उन्होंने संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी हर मंच पे जाके कह रहे हैं कि फसल में बोता हूं कार्टून लेता है कोई, ये अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। सब मंच पे लेके जाओ उनको, भारतीय जनता पार्टी का सब मंच पे लेके जाइए। देवदत्त जी हमारे साथ हैं। दुबे सर, क्या लग रहा है कि जो चुनाव है वो पूरी तरीके से खंडवा पर फोकस हो गया है, क्योंकि अरुण जी का एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने शुरुआत में फसल बोने और उनके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मांगे जाने पर देने की बात कह दी। उसके बाद भले वो कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा बूस्टअप करते नजर आए, उन्होंने कहा कि बहुत शिद्दत के साथ ये चुनाव लड़ना है, जीतना है, जैसा कि आनंद जी कह रहे हैं कि हर मंच पर भी पहुंच रहे हैं, एक्टिव हैं चुनावी प्रचार में, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी को उनकी शुरुआत की कही हुई बात से काफी बल मिल गया। ये तो होता ही है राजनीति में, लूज बॉल का सब इंतजार करते हैं और वो जो एक बयान है वो उसको मुद्दा बना रहे हैं। इसके पहले जैसे विजय साय के बयानों को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था। तो राजनीति में तो इसलिए तो कहा जाता है कि आप सोच समझकर तौल कर सब बोलिए, क्योंकि आपके तरफ चौकस निगाहें लगी हुई हैं कि आप क्या बोलेंगे और उसका क्या राजनीतिक फायदा उठाया जाएगा। तो ये तो चलेगा जब तक ये चुनाव प्रचार चलेगा, जब तक अरुण यादव की ये बातें, अरुण यादव ने एक बार कहा, भाजपा 1000 बार उसको कहेगी, वो हर जगह पहुंचाएगी। इसलिए तो कहा जाता है भाई आप सोच समझ के बोलो कि आपकी बात का कोई फायदा ना उठा पाए। और ये हो जाता है, नेताओं में लगातार भाषण देते, बयान करते और कई बार अपनी व्यथा कैसे व्यक्त करें, कोई शेर व शायरी में करता है, कोई तंज कस के करता है, क्योंकि सीधे सीधे कोई कह नहीं पाता। तो ये सबके अपने अपने कष्ट हैं, दर्द हैं जो छलकते रहते हैं। लेकिन सवाल ये कि जनता के कष्ट की बात दोनों सियासी दल कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है मंचों से बात करने की, तो एक दूसरे की पार्टी में किसने किसको सम्मान नहीं दिया, किसके अपमान की बात करनी है, वो दूसरे दल के नेता होते हैं। अगर देखा जाए तो अजय जी भी जिस तरीके से आज मंच पर संबोधन दे रहे थे, उन्हें बागरी में चिंता सता रही थी, वो कह रहे थे अपमान किया है बीजेपी ने। वहीं अगर बात करें कांग्रेस के नेता अरुण यादव की, तो उनकी चिंता बीजेपी के सभी नेताओं को हो रही है। तो ये एक दूसरे के दल की बात करना, ये क्या मैसेज दे रहा है? ये तो राजनीति होता है, ये सहानुभूति व्यक्त करना, भले अपने दल के नेताओं के प्रति ना करें, क्योंकि आज बीजेपी में भी जैसे हर्ष चौहान प्रबल दावेदार थे कि उनके पिताजी 6 बार सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष, और भी जगह जैसे जोबट में कांग्रेस से प्रमिला उनको दिया गया टिकट। तो ये तो राजनीति में होता ही है। बीजेपी कांग्रेस के ऊपर जो कहते हैं ना, जले पे नमक छिड़कना या मलहम लग, ऐसा वाला मामला कि आप कुरेद दो उनको, आप हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ सम्मान मिलेगा। लेकिन राजनीतिक लोग सब जानते हैं कि आखिर कहाँ क्या मिलना है। और बीजेपी तो ये पैटर्न अपनाए हुए इस समय कांग्रेस मुक्त प्रदेश और देश को मनाने के, कि जो कांग्रेस से लोग आते हैं उनको सिर आंखों में बिठा के, जिससे और लोग भी ये समझे कि बीजेपी में जाने के बाद फायदा होता है। जैसे चलिए ठीक है, समझ लेती हूँ आनंद जी, लेकिन जब जब उपचुनाव आते हैं तब ऐसा क्या हो जाता है कि आपकी पार्टी के समर्पित नेता जो हैं वो आपकी पार्टी का दामन छोड़कर और बीजेपी का हाथ पकड़ लेते हैं, और शायद इसीलिए जब कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है जिसमें फसल काटने और बोने की बात होती है तो बीजेपी उसे मुद्दा बनाएगी, राजनीति कर रही है, लाजमी हो जाता है। देखिए नाजनीन जी, महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं होता और उनको पहले ही पार्टी ने नकार दिया था, जिनकी अपन बात कर रहे हैं। तो दूसरी बात तो उन्हें टिकट देने का सवाल ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था, तो ये तो खरोद फरोद की व्यापार करते हैं। उसमें केवल एक ही काम में जे बना था के ऊपर, विकास से इनका कोई नाता नहीं है। केवल और केवल ये दूसरे दलों को, लोगों को लाते हैं और उनके साथ बैठ के सत्ता का सुख भोगते हैं। इन्हें जनता के दर्द से मतलब नहीं, इन्हें जनता के विकास से मतलब नहीं, इन्हें केवल और केवल सत्ता का सुख चाहिए, और ये अभी परंगत है उस मामले में। लेकिन जनता सब जानती है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर की कड़ी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आज महंगाई चरम सीमा पर है, जिस तरह से आज बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह से आज बेटियों का बातें करते हैं, बेटियों की पूजन की बात करते हैं, पांव पकड़े की बात करते हैं, और बेटियों की हसमत हो रही, छोटी छोटी बेटियों की इज्जत लुट रही है, उनकी हत्याएं हो रही है। आज कर्मचारी परेशान है, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है। किस तरह का माहौल क्रिएट कर रखा है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इसके बाद भी विकास से, चलिए आप विकास से संबंधित सवाल पूछना चाहते हैं। आनंद जी, एक रिक्वेस्ट है कि आप सुनिएगा, राकेश जी बोलेंगे। बोलिए राकेश जी। देखिए, ये जब बेटी की रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मालवा के एक इनके कांग्रेस के विधायक हैं सीनियर, उनके बेटे ने
एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, अभी सुप्रीम हाई कोर्ट से उसकी जमानत रद्द हुई और ये बेटी की रक्षा की बात करते हैं। भैया उसको सरेंडर कराओ, सरेंडर कराओ उसको, सरेंडर। ये देखिए फिर बोखला क्यों जाते हैं? सुने तो सुनने की क्षमता खत्म हो गई, क्षमता खत्म हो गई। इनका विधायक का बेटा है, इनका विधायक का बेटा है, इनका विधायक का बेटा है, इनका विधायक का बेटा। जिस माफिया के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं वो कांग्रेस का पदाधिकारी निकलता है। गुना का खाद माफिया के खिलाफ गुना में कार्रवाई करी, कार्यकारी जिला अध्यक्ष निकलता है। अगर भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं महामंत्री निकलता है कांग्रेस का जबलपुर का। इंदौर में संघवी ब्रदर किस पार्टी से जुड़े, इनसे पूछिए जरा। ये यहाँ बैठ के बात करते हैं बहुत, और इतने ही अच्छे काम मिस्टर ट्विटर नाथ ने 15 माह में किए थे, तो आपकी सरकार क्यों चली गई? इसका जवाब भी दे दे भैया, इस बात का जवाब भी दे दो ना यार। चलिए तो राकेश जी क्या लगता है यही सारे मुद्दे होंगे सियासी बिसात पर, जो आप और आनंद जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो महंगाई विकास की बात कर रहे हैं, आप उनकी कमियां गिना रहे हैं, उनकी पार्टी की कमियां गिना रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के काम को लेकर, शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई है और मुद्दे विकास की बात कर रही है। आप हमारे सभी उसको लाइव दिखाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण को। अगर वो 45 मिनट का भाषण देते तो 40 मिनट तक विकास की बात करते, जो विकास हमने मध्य प्रदेश में किया। और मिस्टर ट्विटर नाथ ने इस मध्य प्रदेश को बर्बाद किया। 28 स्थान पे चुनाव होते हैं, जनता आंकलन करेगी। फिलहाल सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनावी बिसात बिछ चुकी है, अपने अपने मुद्दों के साथ कांग्रेस और बीजेपी जनता के बीच पहुंच रही है, लेकिन देखना होगा कि जनता ने क्या कुछ देखा और किस आधार पर वो आंकलन करने के बाद, वोट देने के बाद किसे चुनती हुई नजर आएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।